दोस्तों, भारतीय खिलौने पूरी दुनिया में आजकल धूम मचा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से देश से खिलौने के निर्यात में बहुत ज्यादा तेजी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन से आयात में भारी गिरावट आई है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए द टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली के प्रगति मैदान में बड़ा मेला लगाने की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ साल पहले भारत में चीन के खिलौने भर भर कर आते थे और खूब बिकते भी थे। यहाँ तक कि कोई भी भारतीय त्योहार हो, सामान जो है वो चीन से ही बनकर आता था। यानी भारत में MMSE सेक्टर यानी कि छोटे और मझोले उद्योग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। चीन के बने सामान इन उद्योगों को पनपने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद पीएम मोदी ने देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। ऐसा ही देश के टॉय इंडस्ट्री के साथ भी हुआ है। तो दोस्तों, आखिर कैसे देश में टॉय इंडस्ट्री की कायापलट हो गई, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आर्या ट्रेड टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिजनेस से जुड़ी हर खबर आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, देश के डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री में इस समय बूम मचा हुआ है। हमारे देसी खिलौनों की हनक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है, इस इंडस्ट्री को और ज्यादा बूस्ट देने और वैश्विक मंच मुहैया कराने के उद्देश्य से द टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली के प्रगति मैदान में बड़ा मेला लगाने जा रहा है। इसमें दिल्ली NCR सहित देश भर के टॉयज मैन्युफैक्चरर्स हिस्सा लेंगे। यह टॉयज फेयर 6 से 9 जुलाई के बीच प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3 से 5 तक ग्राउंड फ्लोर पर लगेगा। इस बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन में देश भर से 10,000 होलसेलर, कॉर्पोरेट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑनलाइन सेलर्स को बुलाने का टारगेट रखा गया है। 25 देशों से 100 से अधिक विदेशी कंपनियां को भी इसके लिए बुलावा और उसका लक्ष्य रखा गया है। एसोसिएशन की ओर से विदेशी ग्राहकों के लिए 5 स्टार होटल में 3 रातों का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे ऑफर दिया गया है। यदि दूसरे देशों के कस्टमर भारत आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब और दुबई से इस टॉय फेयर में प्रतिनिधिमंडल आएगा, जिसमें कम से कम 15 लोग होंगे। भारत में इस समय अच्छी क्वालिटी के खिलौने बन रहे हैं जो लैब टेस्टिंग में भी पास हैं। इससे एक्सपोर्ट में तेजी आई है। कोशिश ये की जा रही है कि निर्यात को और ज्यादा बढ़ाया जाए और जल्द ही भारत को टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए भी कोशिश हो रही है। इस टॉय फेयर में डिजाइनर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, इंडस्ट्री से जुड़े सरकारी विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये पहली बार होगा कि एग्जीबिशन में 350 कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये सभी कंपनियां देश में माल बना रही हैं। 2023 में भी जुलाई में फेयर लगा था, लेकिन उसमें करीब 250 एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया था। इसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। पिछले साल के मेले में 65 विदेशी ग्राहक और 7,000 से ज्यादा घरेलू खरीदार पहुंचे थे। देसी बाजार में कार्डबोर्ड, सॉफ्ट टॉय और वुडन टॉय का चलन बढ़ा है, लेकिन अभी भारत में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का सेक्टर थोड़ा सा कमजोर है, जिसको ठीक किए जाने की कोशिश हो रही है। इस समय टॉय इंडस्ट्री को सरकार हर संभव मदद भी दे रही है। देश में दिल्ली NCR में खिलौना मैन्युफैक्चरिंग का हब है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी खिलौने खूब बन रहे हैं। आज टॉयज एसोसिएशन का क्रेज देश और दुनिया के खरीदारों में देखने को मिल रहा है। तो 6 से 9 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला ये टॉयज फेयर जो है, ये कोई आम बात नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत के जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे छोटे जो व्यापारी हैं जो खिलौने बनाते हैं, वो किसी से कम नहीं है। वो भी वर्ल्ड क्लास खिलौने बना सकते हैं। और इस फेयर में जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं, अगर उनको ये टॉयज पसंद आते हैं तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपने आप GDP भी बढ़ेगी और मेक इन इंडिया का जो विजन है इंडियन गवर्नमेंट का, उसको भी मजबूती मिलेगी। और टॉय सेक्टर लगातार जो ग्रोथ कर रहा है उसको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बाजार की, मार्केट की, शेयर मार्केट की सारी खबरें आपको मिलेंगी यहाँ। आर्या ट्रेड टॉक्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।